हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 एंड नोटिफिकेशन 2022। तो फाइनली हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। तो आप लोगों ने आंसर की मैच कर ली है सब एक तरीके से, आपने मार्क्स भी हमें कमेंट करके बताए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग, आपके डाटा पर आधारित 1,50,000 प्लस बच्चों का एक नया डाटा हमने प्राप्त हुआ, जिससे एनालिसिस करने के बाद सीधा यहाँ पर जो कट ऑफ है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ बहुत सारे ऐसे जोन हैं कि जहाँ पर आपका 85 प्लस मार्क्स पर भी सिलेक्शन होगा। वो कैसे कह रहा हूँ, आप सोचोगे सर 85 प्लस कैसे आप कह सकते हैं? तो इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना कि मैंने इस पॉइंट को कहाँ बताया है, क्योंकि आप बाहर चले जाओगे, स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा कि 85 प्लस मैंने कहाँ पर किस पॉइंट पे बताया है। अब ऐसा होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो सारी चीज़ें मैं आपको सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड में जो कट ऑफ का क्राइटेरिया को लेकर के आप सभी को डाउट है, वो सारे डाउट आज के क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन फर्स्ट से कट ऑफ क्या रहेगी, सेक्शन सेकंड से कट ऑफ का मामला क्या रहेगा, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार क्लियर करने की बात की है, लेकिन आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड पे डिस्कस कीजिए, तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स भी आप तक ही तक प्रोवाइड होती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कुछ फैक्टर्स की। अगर देखिए मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा पा रही है अच्छे से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बोलने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं जा पा रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बड़े यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप सभी कि देखिए फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ये कट ऑफ पर डिपेंड करेंगे। एक तो वहाँ पर होते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी डिपेंड करेगी कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, और टोटल नंबर ऑफ़ अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी, और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है ये भी डिपेंड करता है। अभी तक तो हम 4 फैक्टर्स थे कि एक तो मान सकते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ कैसा ट्रेंड था, क्या ग्राफ कैसे चल रहा था। तो उस समय का हमारा ग्राफ था, आप सभी को देखा भी होगा आपने कि एक साल घटता था, बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था, कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता था। लेकिन जो इस बार है वो पैटर्न पर चेंज है। पैटर्न की वजह से जो इस बार डाटा आ रहा है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि यहाँ तक कि 85 प्लस वालों को भी मौका मिलेगा। वो कैसे, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी इतने ज़्यादा मिलने वाले हैं। वो क्यों, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अगर डाटा दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप डाटा देख लीजिए एक बार, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पर अगर देखूँ कि एक एवरेज में, देखिए आपने कई चैनलों पे देखा होगा, एक तो वो बताया जा रहा है कि 55 से लेकर के 70 के बीच 52% वोटिंग्स बताई जा रही है। लेकिन देखिए जहाँ तक मैंने वोटिंग्स कराई हैं उसमें अभी तक जो भी बहुत सारे मैसेज आए, लेकिन मैं वोट्स की ही बात कर रहा हूँ। इतने आपने देखा होगा कि किसी अदर चैनल पर भी आपने इतनी वोटिंग्स नहीं देखी होगी, क्योंकि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं एनालिसिस करने के बाद सब कुछ क्लियर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 110 से 120 के बीच 58% स्टूडेंट का है। जो लोग बता रहे हैं कि जो बड़े चैनल वालों को मैं कह रहा हूँ, काफ़ी लोग जो बड़े भाई टीचर्स हैं जो अपने आप में ठीक है, जिनके ऊपर वो बिलीव करते हैं, वो 55 से 70 बता रहे हैं कि इतनी एवरेज रही है। ठीक है, इतना लोगों का अटैम्प्ट एवरेज रहा है। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं भाई 110 से 120 और 58% क्यों है? तो यहीं पर अगर आप ध्यान से समझो तो ये डाट देखिए, आप में भी जो अटैम्प्ट लोगों ने वोट्स किए वो भी यही है, और जो हमने किया वो भी कराया वो भी वही पोल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज, चलिए मान लीजिए कि कोई लोग बेवजह जो है वोट्स कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसका एवरेज देखूं तो 80 से लेकर के 85 के बीच एक एवरेज आता है, जो कि सभी के अटैम्प्ट होता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ना कि सभी की बात कर रहा हूँ। एक एवरेज में 80 से 85 अटैम्प्ट लोगों के बन रहे हैं कि 80 से 85 मार्क्स लोगों के आ रहे हैं। लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लोगों के 20 मार्क्स, 18 मार्क्स, 12 मार्क्स तक मिलने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कैसे, वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कट ऑफ कैटेगरी वाइज, जोन वाइज मैं सारे डिस्कस करूंगा, किस जोन में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कैसे लाई करेगी इस बार सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकेंड का।
सबसे पहले मैं आप सेशन के बारे में बात कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्लियर कर देता हूँ देखिए आप सभी को। ये देखिए मैथ एंड रीजनिंग जो सेशन फर्स्ट है, इसमें आप लोगों को पता था कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। केवल यहाँ पर क्वालिफाइंग लाना था। हमारे पास 36 मार्क्स लाया नहीं किया तो 12 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया। अगर आप कितने सही थे तो बिल्कुल आप यहाँ इसके लिए यानी कि टीयर जो यहाँ पर सेकंड सेशन है इसकी आप कॉपी यहाँ पर चेक हो पाएगी, आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और कट ऑफ तो मेन यहाँ पर लगने वाली है सेशन सेकंड से, यानी इंग्लिश एंड जीके से। तो इसलिए क्यों परेशान हो। अगर काफ़ी लोग CHSL के बारे में सोच रहे हैं, CHSL के बारे में कैसे, मैं आपको भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। CHSL में क्या हुआ था, उसमें भी क्वालिफाइंग था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, इस बार टीयर 1 में हुआ था कि 157 कट ऑफ जा रही थी टीयर फर्स्ट में ही क्वालिफाइंग होते हुए भी। ऐसा इसके पीछे का रीजन था क्योंकि यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 था, लेकिन MTS में नवर हलदार में इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार से टीयर 2 होना ही नहीं है। एक ही एग्जाम था, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकेंड एक ही दिन में होना था, इसलिए इसमें कोई ऐसी कट ऑफ सेशन फर्स्ट से नहीं बनने वाली है। अभी इन सारी चीज़ों का ध्यान में आपको रखना है। केवल बननी है सेशन सेकंड में। आपको नोटिफिकेशन आपने रीड किया है, अब पढ़ा भी है कि क्वालिफाइंग है, लेकिन लोग CHSL के जैसे हुआ है उसमें क्वालिफाई होते हुए भी ऐसा कट ऑफ लगी है, इसी वजह से इसमें भी लोग डाउट में है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि पेपर एक ही हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होगा। आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप भूल जाओ। आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, आपने क्वालिफाइंग मार्क्स से अच्छे नंबर लाए हैं, तो बिल्कुल इसके भूल जाओ कि इससे कट ऑफ लगने वाली है, कुछ भी नहीं होगा। क्या आपने क्वालिफाइंग किया है तो कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको मेरिट बनानी है। अगर आप यहाँ पे मेरिट बनाए हो, अच्छे से मार्क्स लाए हो, मैं बताता हूँ अभी कितने मार्क्स पर होने वाला है। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कट ऑफ आपकी किससे बनेगी, सेशन सेकंड से कट ऑफ आपकी बनने वाली है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए, तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि 85 वालों का सिलेक्शन कैसे होगा, 85 वालों का सिलेक्शन कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में इस बार कम से कम 20 अंक से लेकर के जितना बन सकता है वो बनेगा। 20, 15, 12, 13, 10, 5 शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि शिफ्ट में कैसी डिफ़िकल्टी लेवल थी, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए किसी का एग्जांपल के तौर पे 85 मार्क्स आ रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, पूरा सब कुछ क्लियर होते हुए आफ्टर आंसर की 85 बन रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। अब इनका हुआ क्या कि 20 मार्क्स की आवश्यकता है। अब नॉर्मलाइजेशन में इसका सिलेक्शन होना था, मान लीजिए कि ये कोई SC या तो ST कैटेगरी है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका कम से कम बन रहा है हमारा 105 के आसपास, ठीक है ना। तो ये इनका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो चुका है, यानी कि 85 था लेकिन सिलेक्शन का हो चुका है। अदर कैटेगरी की मैं बात करूं कि किसी ऐसा जोन पड़ा हुआ है, अभी जोन वाइज डिस्कस करूंगा। बहुत सारे ऐसे जोन है जिसमें 105 में आपका UR में भी सिलेक्शन होगा, इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने नॉर्मलाइजेशन सब कुछ जोड़ते हुए, सब कुछ क्लियर करते हुए हमने कट ऑफ लगाई है जोन वाइज। चलिए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लो जोन की मैं बात करूं, लो जोन में जो ये आते हैं, आपको पता है मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है कि लो जोन में आपके आते हैं। कुछ छूट रहे हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन त्रिपुरा है, दादर है, नागालैंड है, गोवा, सिक्किम, लक्षद्वीप और यहाँ पर आ जा रहा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये जो है हमारे ये लो जोन में आते हैं, जिसकी कट ऑफ हमारी बात करें तो 90 में आप 90 मार्क्स है तो आप UR भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये लो जोन में कट ऑफ है, ठीक है। अभी मैं कैटेगरी वाइज भी डिस्कस कर दूंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। हाई जोन की कट ऑफ की मैं बात करूं तो हाई जोन में उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। अगर हाई जोन में है तो कम से कम आपके जो मार्क्स हैं वो 120 होने चाहिए UR के लिए, 120 प्लस से ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप ही मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताऊंगा वो मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी कट ऑफ रहेगी। और इसके बाद आता है मिड जोन। मिड जोन में कौन कौन है, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो मिड जोन में कम से कम आपके बात करें मिड जोन वालों का
तो 105 के आसपास मार्क्स हैं तो आप यूआर में भी सिलेक्ट हो सकते हो। अब ये बात आती है कि काफ़ी लोग सोचेंगे सर कहीं भी हो जाए, किसी भी जोन में हो जाए, इतने मार्क्स पर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है कौन सा जोन आपको मिलने वाला है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, बस आप क्राइटेरिया से थोड़ा सा बाहर होने चाहिए। ठीक है, जो क्राइटेरिया है उसमें फुलफिल करते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए अब हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारी एमटीएस एंड हवलदार की कट ऑफ। ठीक है, कुछ पोस्ट पे डिपेंड करता है कि हवलदार की जो पोस्ट है और एमटीएस की पोस्ट है, ठीक है, तो डिफरेंट भी होता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हवलदार की पोस्ट थोड़ी सी कट ऑफ हाई चली जा सकती है, क्योंकि जो हवलदार होता है भाई इनकी पोस्ट थोड़ा सा कम है ना। तो कितने कैंडिडेट ने एग्जैक्टली इसको दिया है, या फिर देखिए उसमें तो भाई चॉइस करने के लिए कौन से मार्क्स, कितने आपके मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है, कि वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है और आपके मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से आपको चॉइस दी जाएगी। बाकी यूआर कैटेगरी में आपके कम से कम 120 से 125, ओबीसी से 112 से 118। इससे की मैं बात करूं कि 98 से 100 लिखा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर मान सकते हैं कि 5 मार्क्स और बढ़ा के चल लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना ही। अगर मैं बात करूँ ओबीसी एसटी की, ज़्यादा एससी में डिफरेंस नहीं होगा, हालांकि 2-4 नंबर का हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि 5 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। एसटी की बात करूँ 38, एडब्ल्यूएस में 110 है, तो फिर भी आप मान के चल सकते हैं, बिल्कुल आप श्योर हो 1-2 नंबर का डिफरेंस हो जाए, आगे पीछे डाउन हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। और मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद सारी डाटा पर अकॉर्डिंग ये सारी कट ऑफ मैंने निकाली थी, और ये आज नहीं आंसर की के पहले भी मैंने कट ऑफ बताई थी, और आज आंसर की एनालिसिस करने के बाद भी यही कट ऑफ सामने आ रही है। एक्सोल्यूशन में 75 प्लस पीएच 85, तो कुछ इस प्रकार से आपकी कट ऑफ है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी को मैं टाइम पर अपडेट देता रहूं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक जॉब अपडेट या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।